नमस्कार विद्यार्थियों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए शानदार और कमाल की वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मासिक आकलन 2022-23 माह अगस्त 2022 कक्षा 7 विषय हिंदी के खंड आ और बा सहित सभी प्रश्नों के सर्वश्रेष्ठ उत्तर। जी हाँ विद्यार्थियों, यदि आप यहाँ से अपने मासिक आकलन के पेपर को हल कर लेते हो तो आपको 25 में से 25 नंबर लेने से आपका टीचर भी नहीं रोक पाएगा। तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। वीडियो के बीच में ये बताऊंगा कि आप जो इसका पीडीएफ किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन आपको दी गया है, सर्वव्यापी का आशय क्या होता है? तो सर्वव्यापी का अर्थ होता है सर्वत्र। मेहमान को छत्तीसगढ़ी भाषा में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम सगा पहुना। तीसरा क्वेश्चन में आपको असमंजस पढ़ना, जो मुहावरा है इसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो देखिए, इसको उत्तर में लिखेंगे, असमंजस में पढ़ना का अर्थ क्या होता है? उलझन में पड़ जाना या फिर निर्णय ना कर पाना। तो उसका हम वाक्य प्रयोग करते हैं, आप कहाँ जा रहे हो पूछने पर वो असमंजस में पड़ गए। विद्यार्थियों, यदि इसी तरह आप सभी विषयों के मासिक आकलन के उत्तर देखना चाहते हो तो इसके लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी विषयों के उत्तर को अवश्य देखिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं हम यहाँ पर। प्रश्न 4 में आपको जो है शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है। सबसे पहले हम देखते हैं अहंकार शब्द। तो अहंकार का पर्यायवाची क्या होता है? घमंड। कपड़ा का पर्यायवाची होता है वस्त्र। पांचवा प्रश्न है, सत्य बोलने के कोई दो लाभ आपको बताना है। तो सत्य बोलने के लाभ क्या क्या होते हैं? पहला, सत्य बोलने से मन शांत रहता है। दूसरा, सत्य बोलने से परेशानियां भी दूर होने लगती। चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि आप इसका जो है पीडीएफ सॉल्यूशन किस प्रकार डाउनलोड कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, पीडीएफ सॉल्यूशन डाउनलोड करने के लिए आपको हमारे कोस्मोफिट चैनल को ज्वाइन अवश्य कर लीजिए, जिसके चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और यदि कोस्मोफिट ऐप आपके फोन में इंस्टॉल नहीं है तो प्ले स्टोर पर सर्च करके इंस्टॉल जरूर कर लेवे। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की तरफ। चंद्रशेखर आजाद के स्थान पर आप होते तो देश के लिए आप क्या क्या सोचते, ये आपको लिखना है। तो उसको उत्तर हम देखते हैं, चंद्रशेखर आजाद के स्थान पर मैं होता तो अपने देश को आजाद करने के लिए विभिन्न उपाय करता, चाहे इसके लिए अपना जीवन न्यौछावर करना पड़ता। अब देखते हैं हम यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न। 7वां क्वेश्चन है, विद्रोही शक्ति सिंह पाठ में अगर शक्ति सिंह ने महाराणा प्रताप का पीछा ना किया होता तो उसका क्या परिणाम होता, लिखिए। तो उसको उत्तर लिखेंगे, यदि शक्ति सिंह महाराणा प्रताप का पीछा नहीं करते तो दोनों मुगल सैनिक या तो राणा प्रताप का वध कर देते या बंदी बनाकर सुल्तान के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। फिर सुल्तान अपने इच्छा अनुसार उनके विषय में निर्णय लेते। प्रश्न क्रमांक 8 है ना, यदि कोई विद्यार्थी जो है लंबे समय से स्कूल ना आता हो तो उसे स्कूल में नियमित तौर से लाने के लिए आप क्या उसे सुझाव दे सकते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। विद्यार्थियों को नियमित विद्यालय लाने के लिए सुझाव निम्न है। पहला, हम उस विद्यार्थी को समझाएंगे कि यदि वह विद्यालय नहीं जाएगा तो उसका पढ़ाई में नुकसान होगा। दूसरा, विद्यार्थी को बताना है कि विद्यालय में जो है प्रतिदिन खेल खेला जाता है, इससे जो है उसके विद्यालय जाने के प्रति रुचि बढ़ेगी। तीसरा, यदि विद्यार्थी घर में स्कूल की तरफ से नोटिस भेज दिया जाता है तो उसके घर वाले जो है उसको देख कर डर जाएंगे और बच्चों को प्रतिदिन विद्यालय जाने के लिए प्रेरित करेंगे। अब देखते हैं हम हमारा प्रश्न क्रमांक 9। कल्पना चावला की तरह कुछ बनने के लिए आपने भी कुछ लक्ष्य बनाए होंगे। हाँ, हर किसी व्यक्ति के कोई ना कोई लक्ष्य रहते हैं, तो आपने भी कोई ना कोई लक्ष्य बनाया होगा। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप किस तरह की तैयारी कर रहे हैं, सो शब्दों में आपको लिखना है। इसी का अथवा क्वेश्चन है, बने पेट भर पानी पी के पृथ्वी आज उद्योग गई, ये वाक्य ला कवि है ना। तो हम यहाँ पर लिखते हैं जो उसका मेन क्वेश्चन है उसका आंसर। कल्पना चावला की तरह मैंने भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया हूँ।
जिसके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयास करता रहूंगा। लक्ष्य की प्राप्ति में अनेक कठिनाइयां आएंगी जिसका मैं डटकर सामना करूंगा और मैं लक्ष्य की प्राप्ति करूंगा। इस तरह आप जो उत्तर लिख देंगे। अब देखते हैं विद्यार्थियों, हम आपका जो है प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न 10वां आपको दिया गया है यहाँ पर कि अपने पुस्तकालय से 100 दिन 100 कहानी श्रृंखला के किसी एक रुचिकर कहानी का चयन करके उसका सारांश तथा कहानी से मिलने वाली सीख को अपने शब्दों में यहाँ पर आपको लिखना है ना। तो हम यहाँ पर जो पहले एक कहानी लिखते हैं। एक छोटा सा राज्य में एक बहुत ही लालची राजा राज्य करता था। हालांकि वह बहुत अमीर था, पर वह राजा इतना लालची था कि वह अपने राज्य के लोगों से भी तरह तरह के कर लगाकर उनसे पैसे वसूल करता था। वह राजा सोने, चांदी, हीरे, मोती आदि चीजों को पसंद करता था, लेकिन उसकी एक बेटी थी जिसे वो इन सब चीजों से ज्यादा प्यार करता था। एक बार राजा अपने बगीचे में टहल रहा था, तभी उसने एक परी को देखा। परी के कुछ बाल पेड़ों की शाखाओं में फंस गए थे। राजा परी के पास आया और उसे बाहर निकालने में मदद की। परी खुश हो गई और राजा की धन्यवाद देकर जाने लगी। लेकिन राजा ठहरा लालची। उसने परी से कहा, मैंने तुम्हारी मदद की है, तुम्हें इसके बदले में तुम्हें मेरी इच्छा पूरी करनी होगी। परी ने राजा की इच्छा पूरी करने के लिए कहा। राजा ने कहा, मेरी इच्छा है मैं जिस भी चीज को हाथ लगाऊं वो चीज सोने की हो जाए। परी उसकी आभारी थी। उसने राजा की इच्छा पूरी कर दी और वहां से चली गई। राजा ने एक पत्थर को हाथ लगाया, अचानक पत्थर सोने का हो गया। लालची राजा बहुत खुश हुआ। अपनी पत्नी और अपनी लाडली बेटी को अपनी इस शक्ति के बारे में बताने के लिए अपने महल की ओर चल दिया। रास्ते में उसने कई पत्थर और कंकड़ को छूते हुए और उन्हें सोने में बदलते हुए देखा। जब राजा अपने महल पहुंचा तो उसकी बेटी उसे बधाई देने के लिए दौड़ी। जैसे ही वह उसे अपनी बाहों में लेने के लिए नीचे झुका, छूते ही बेटी जो है एक सोने की मूर्ति मूर्ति में बदल गई। राजा तबाह हो गया और रोने लगा और अपनी बेटी को वापस लाने की कोशिश करता रहा। उसे अपनी मूर्खता और लालच का एहसास हुआ। अब वो अपनी शक्ति से छुटकारा पाना चाहता था। उसने अपने बाकी दिनों को अपनी इच्छा को दूर करने के लिए परी की खोज में बिताया। कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि लालच करना अच्छी बात नहीं है। लालच हमेशा पतन की ओर ले जाता है। विद्यार्थियों, इस तरह हमने जो है आपके यहाँ पर 7वीं हिंदी के मासिक आकलन के सभी प्रश्न के उत्तर को देख लिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले किसी नए वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।